मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक्सप्लेन्ड बाय एसजी सर चैनल में स्वागत है। एक बार हम फिर से आपके लिए 2025 सीजीएल के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। आप अपनी तैयारी में कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। आगामी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके रेलवेज के या सीजीएल के या जीडी के, उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो उसी क्रम में आज हमने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को देखा जो 2025 के आए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चंस थे और बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपका थोड़ा सा बेसिक अच्छा है तो सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे आप। तो हम सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक की बात करते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? सबसे जरूरी है पार्टनर्स होना। पार्टनर्स होंगे तभी पार्टनरशिप हो सकती है। यानी अकेले व्यक्ति के साथ पार्टनर, अकेले के लिए कोई पार्टनर सिर्फ चैप्टर अप्लाई नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए या दो से ज्यादा होने चाहिए। तो अब दूसरी चीज क्या जरूरी है? पार्टनर्स हो गए तो कैपिटल, ये नहीं कि खाली हाथ आ गए। कैपिटल यानी पूंजी लगाओगे तभी प्रॉफिट पाओगे। तो पूंजी जिस हिसाब से लगाओगे प्रॉफिट वैसा ही होगा। यानी प्रॉफिट बढ़ेगा कब? जब पूंजी बढ़ेगी। यानी प्रॉफिट और कैपिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कम होगा, पूंजी कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। सेकेंड क्या चीज जरूरी है? टाइम। टाइम जितना, जो जितना टाइम लगाएगा प्रॉफिट उसको उतना ज्यादा मिलेगा। ज्यादा समय लगाएगा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और कम समय लगाएगा तो कम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका प्रॉफिट जो है कैपिटल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनके प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे बच्चों, बराबर नहीं होता है कि इनटू कर दिया बराबर हो गया, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो रेशियो में कट जाता है, तो आप उस रेशियो में डिवाइड करते हो प्रॉफिट को। तो ये तो बेसिक सी चीज हो गई। हाँ, अगर मैं बात करूं दो पार्टनर्स आए, यही दो तीन छोटी सी चीजें हैं, पूरा चैप्टर बहुत ईजी है। अगर मान लो दो पार्टनर हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सभी ने पूंजी तो लगा दी, समय बराबर है, सबने एक एक साल के लिए लगाया है, तो आप क्या कहोगे कि कैपिटल के रेशियो में ही उनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। टाइम तो सेम ही है, तो टाइम भी कांस्टेंट हो गया, तो टी का कोई काम ही नहीं रह गया। सेकेंड थिंग, अगर पूंजी बराबर है, सबके टाइम अलग अलग है, तो कैपिटल कांस्टेंट हो गया, तो टाइम के रेशियो में आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। और अगर दोनों वेरिएबल हैं, कैपिटल भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उनके रेशियो में आप करते हो। इसमें बेसिक क्वेश्चन तो पहले रेशियो बेस्ड आ जाते हैं कि कैपिटल का रेशियो दे दिया, टाइम का दे दिया, बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो ऐसे कर लोगे। या प्रॉफिट कैपिटल का दे दिया, टाइम का रेशियो क्या होगा, या टाइम प्रॉफिट का दे दिया, कैपिटल का रेशियो क्या होगा, तो इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो हम बेसिक क्वेश्चंस में यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम आए हुए क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर्स में भी आएंगे आएंगे आएंगे, आप लोग डिमांड बताना, मैं चैप्टर्स को भी बेसिक से लेके चलूंगा। मुझे चाहिए आप सभी का सिलेक्शन। ओके, चलिए। तो आज हम 2025 के आए हुए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से समझते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। इस बार जो आपके 2025 में क्वेश्चंस में ये बहुत आए हैं, गाय भैंस वाले जो एक चारागाह को रेंट करने वाले, ये पहले भी आते थे, ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं आए, पहले भी आए हैं। इस साल ज्यादा दिखाई दिए हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा समझना क्या है कि जो जितना चारा खाएगा वो उतना रेंट देगा। ठीक है, सबकी क्षमता बराबर नहीं होती, गाय की, भैंस की और सबकी अलग अलग होती है, घोड़े की। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ वर्डिंग्स जरूर होंगे कि इतने गाय बराबर इतने बैल के हैं या किसी चीज के हैं। जैसे आप टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसीज को देखते थे कि दो लोगों की एफिशिएंसी अलग अलग होती थी, तो आप एफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग मल्टीपल, जो जिस हिसाब से एफिशिएंसी होगी उस हिसाब से खाएगा। तो थोड़ा सा एफिशिएंसी बेस्ड आप टाइम एंड वर्क में भी करते थे, तो वहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज कर लोगे। ठीक है, टफ नहीं है, बेसिक तो वही है, कैपिटल इनटू टाइम। यहाँ पे कैपिटल्स आपके क्या किस तरह वर्क करें, कैपिटल कौन आपका खा रहा है, जो पूंजी आपका दे रहा है या आपसे रेंट ले रहा है, वो गाय भैंस यही होंगे। समय आप समझ ही रहे हो कि मंथ में होगा, डेज में होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर, यूनिट्स बराबर होनी चाहिए। जैसे देखो, अब यहाँ पे दो व्यक्ति ए और बी एक चारागाह किराए में लेते हैं। ए 3 महीने के लिए 16 गाय, बी
16 गाय और 4 महीने के लिए 20 भेड़ों को इस्तेमाल करता है। जैसे देखो यहाँ पे ए और बी को तो पहले लिख लो, सबसे पहला काम तो यही करना है आपने, ठीक है। ए के बारे में क्या बोला गया है, 16 गाय कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, इंटू कर दिया हमने, प्लस 20 भेड़ 4 महीने के लिए, तो 20 गुणे 4 कर दिया। सिंपल सा, पहले कैपिटल टाइम, यहाँ पे कैपिटल जो ये पोस्टर वाले क्वेश्चन आएंगे, कैपिटल क्या होगा, वही जो आपके एनिमल्स हैं वो आपके कैपिटल की तरह वर्क करेंगे, बस दिमाग में रखना। क्लियर। उसके बाद बी 6 महीने के लिए 30 भेड़े, ठीक है। तो बी 6 महीने के लिए 30 भेड़े। अभी तक तो अगर ये बोला जाता कि गाय और भेड़ दोनों की क्षमताएं बराबर है तो यही जो रेशियो आता उसी रेशियो में रेंट डिवाइड हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, इन क्वेश्चंस में आपका अलग अलग एफिशिएंसीज होंगी, उन एफिशिएंसीज को बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब क्या है, जैसे यहाँ बोला गया है 4 गाय 8 भेड़ों के बराबर, मतलब 4 काउस इज इक्वल टू 8 सीप। तो आप काऊ और सीप को क्या कह सकते हो, 2:1, यानी काऊ 2 किलो खा जाती है तो सीप 1 किलो खा पाती है। तो जो जितना चारा खाएगा भाई उतना रेंट देगा। चारा गाह में चारा ही तो होगा, और तो होगा नहीं, बर्गर तो होगा नहीं। तो सबसे पहली चीज, तो जो ये एफिशिएंसीज आएंगी, 2 हैं तो आप 2 को ऐसे ही निकाल लेते हो। अगर 3 वाला है तो रेशियो कंसेप्ट आपको पता है कि रेशियो में आप 3 आपके पास अगर अलग अलग स्टेटमेंट्स होती थी तो उनके रेशियोज कैसे निकालते हो, बस यही छोटा सा कंसेप्ट है और अच्छे क्वेश्चन से बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो टफ नहीं है, इसको आप रेशियो में भी ले सकते हो और ये पार्टनरशिप में भी एक्ट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या, काऊ के साथ, ये काऊ था ना, 2 से मल्टीप्लाई, और सीप एक ही है, यहाँ भी एक है तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब फिर से हम ध्यान देते हैं, क्या हो गया ये, 16 × 48 = 96, 96 20 × 80 176, और ये 180, 4 से कट हो जाएगा तो ये 44 और ये 45। तो इस रेशियो में रेंट डिवाइड होगा 44:45। लेकिन पूछा क्या गया है, डिटरमाइन एज प्रोपोर्शन ऑफ रेंट, ए के प्रोपोर्शन बताना है। टोटल रेंट मान लो कि 44 रुपीज ए देगा और बी 45 देगा, टोटल रेंट कितना बना हुआ है 89 रुपीज का। उसमें ए को कितना देना है 44 पार्ट देना है। इट मींस ए कितना देगा 44/89, 44/89, यानी ऑप्शन ए 44/89। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्वेश्चन रेशियो के चैप्टर से रिलेट करते हुए थोड़ा सा पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं, है वही चीज। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ऐसे ही सारे उड़ाते जाएंगे, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इजी हैं, अच्छे हैं। अभी देखो एक कैसा सड़ा सा क्वेश्चन आ गया, इसको उड़ा देते हैं। ए बी सी इन्वेस्टेड 40,000 60,000 1 लाख, टोटल प्रॉफिट इतना है तो 10,000। जैसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सारे जीरो को लेके, जितने जीरो कॉमन हो रहे हैं उतने नहीं लेके जाते हैं। जैसे 4 यहाँ पे भी हैं, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ के हटा दो, तो बाकी आप लेके चलो बस 4 6 10। इससे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा बच्चों। तो 2 3 5 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो किसका पूछा गया, ए का। तो ए का 2 भाग है, कितने में से 5 3 8 2 10 भाग में, यानी 1/5 भाग कितने का 40,000 का। तो 40,000 का 1/5 भाग कितना होगा बच्चों 8,000। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, कैपिटल इनटू टाइम ही कंसेप्ट लगाया। टाइम यहाँ पे सबका बराबर ही था, देखिए यहाँ क्या देखो, यहाँ पे एंड ऑफ द 1 ईयर, यानी सबका टाइम बराबर था तो कैपिटल के रेशियो में ही हमने डिवाइड किया। एक चीज और क्या लगाई, क्यों हम सभी के सारे जीरो लेके चले, जितने कॉमन जीरोज हैं उसको वहीं काट लेते हैं और जितने अनकॉमन नंबर्स हैं उनको साथ में लेते हैं। फिर बाद में और जो आपका नॉर्मलाइज हो रहा है उतना करते हुए आप रेशियोज को बराबर कर लोगे, रेशियोज को निकाल लोगे, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया था तो आपने डिवाइड कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों। अब देखो, ए एंड बी शेयर अ रेंटेड फील्ड। ए यूटिलाइजेस 20 horses for 5 months, B utilizes 30 cows for 4 months and 45 Cs for 5 months, 2 horses। देखो ये भी
अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, 3 हो गए। तो सबसे पहले हम जरा जो काऊ सीप ये सब है ना, इनकी एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करो, टफ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, हो जाएगा। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो ये सीप गाय भैंस भेड़ जो भी हैं, इनकी एफिशिएंसीज कैसे, अब जैसे यहाँ पिछले वाले में 2 का तो आसान था, रेशियो आप आसानी से लगा लेते हो, 2 से ज्यादा तो कैसे करोगे, जरा ध्यान से देखो। जैसे यहाँ अगर 2 घोड़े, 2 हॉर्सेस किसके बराबर है, 2 हॉर्सेस 5 काउस के, तो आप यहाँ हॉर्स और काऊ का रेशियो तो सीधे लिख सकते हो, कितना हो गया 5:2। ये तो आसानी से कर सकते हो, हॉर्स बाई काऊ आ गया 5/2। सेकेंड क्या था, 3 गाय 9 भेड़ों के बराबर है, 3 काउस 9 सीप के बराबर है। तो ये भी आप सीधे कह सकते हो, काऊ बाई सीप का जाएगा 3:1, काऊ बाई सीप 3:1, सीधे कह सकते हो कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब तीनों का रेशियो बनाना नहीं आता था, क्वेश्चन अच्छा है, खराब नहीं कहेंगे इस क्वेश्चन, हाउस काऊ नहीं, हॉर्स काऊ सीप, क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके एफिशिएंसीज आ गई। थोड़ा एक स्टेप बढ़ गया, क्वेश्चन भी अच्छा, क्वेश्चन भी अच्छा है, खराब नहीं कहा जाएगा, पार्टनरशिप के अच्छे क्वेश्चंस माने जाते थे, ये मेंस में ही आते थे पहले, अब तो चलो फ्री में भी दिख गए हैं। देखो कोई ऐसा ईमान धर्म नहीं है, एसएससी का जीडी का क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस में भी दिख सकता है, और मेंस का क्वेश्चन जीडी में भी दिख सकता है, ठीक है। तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो अगर तैयारी अच्छी है। तो हमारे पास ये एफिशिएंसीज आ गई। अब देखते हैं जरा ए और बी क्या करामात कर रहे हैं, कितने कितने भेड़ भैंस ले रहे हैं। ए 20 घोड़े 5 महीने के लिए, 20 × 5, और हॉर्स का एफिशिएंसी कितना है 15 लिख दो, 15 गुणा कर दो। वाइल्ड, अब ये ए इतना ही कर रहा है, बी क्या है 30 गाय 4 महीने के लिए, और गाय की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, प्लस 45 भेड़े 5 महीने के लिए, तो 45 भेड़े 5 महीने के लिए, और भेड़ का एफिशिएंसी कितना है 2। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बस आगे आपका कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लोगे। देखते हैं सॉल्व कैसे कैसे, देखो कई लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। जैसे मैंने 5 इससे एक काटा, तो एक यहाँ से 5×6 = 30, और 5 एक यहाँ से कट गया। और क्या क्या काट सकते हो, 2 काट सकते हो, 2 हमने कट किया इधर से, तो 2 इधर से 3 कर लो, इधर 2 से 10 कर लो, ठीक है। बाकी और करते रहेंगे, 15 दाम 150 इधर लिख देता हूँ मैं, इधर कितना कितना बचा, 6 चौको 24 या 72, 72 प्लस 45, तो टोटल हो गया आपका 150 अनुपाती कितना 117। तो किसी से कट रहा है ये 7×2 9, 9 से तो नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से अगर कट रहा है, 3 का ये 50 हो गया, और ये 3×3 = 9, 27, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये रेशियो आ गया। अब किसका पूछा गया है, ए का किराए का हिस्सा कितना 50 है, कितने में से 89 में से, 50 + 39 कितना हो गया 89, तो 50/89 भाग। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन टफ नहीं कहा जा सकता, टफ नहीं कहा जा सकता, इसके लिए आपको इतना चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों भाइयों, ऐसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मैं आज अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, ताकि आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप घबराए नहीं और अच्छे से उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बीच बीच में इजी भी आते रहेंगे, सारे क्वेश्चन इस साल आए हुए हैं। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 2 टाइम्स मोर। अब देखो यहाँ पे ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स मोर यानी 3 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स केवल लिखता तो 2 गुना होता। यहाँ पे कई बच्चों ने गलती की थी जब इस बार पेपर आया था, तो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम प्रेशर होता है, आपको उस समय याद नहीं होता कि आपने कैसे कैसे सॉल्व किया था। हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ा हो, लेकिन कभी कभी एग्जाम प्रेशर जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें आपकी छोटी छोटी चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है।
तो मैं हमेशा प्रेशर देता हूँ उन क्वेश्चंस के, उन लैंग्वेजेस पे जहाँ पे आप फँसते हो, गलत करते हो। हालाँकि वो बच्चे भी गलत करते हैं जो अच्छे हैं, जिनके थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज़ अच्छे मार्क्स आते रहे हैं और अच्छे मार्क्स आते हैं, वो छोटे-छोटे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस और एनवायरनमेंट प्रेशर कैसे कम होता है, जब आप एग्ज़ाम से पहले इतने सारे प्रैक्टिस सेट, लोग तैयारी तो खूब अच्छी से कर जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट बहुत कम देते हैं। संडे-संडे चलो देते रहते हैं और यही पैटर्न उनका एग्ज़ाम के पास तक भी रहता है। कुछ और काम में बिज़ी रहते हैं, हो सकता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम से पहले आप, पहली चीज़ तो जैसे मैं एक छोटी-सी चीज़ बताऊँगा। जैसे आप हमेशा सुबह, हो सकता है सुबह 6 बजे से 9-10 बजे तक पढ़ते हो, फिर 1-2 घंटा घूमते-टहलते हो, काम करते हो। उसके बाद आप शाम को 4 बजे 5 बजे बैठना, पढ़ना स्टार्ट करते हो या जो भी करते हो। और एग्ज़ाम आपका हो सकता है ऐसी शिफ्ट में पड़ गया, 2 से 4 की शिफ्ट में पड़ गया, 2 से 3 के शिफ्ट में पड़ गया। जिस टाइम पे आप सोते हो, घूमते हो, टहलते हो, तो आपका ये जो न्यूरो सिस्टम, माइंड सिस्टम है ना, वो क्या होता है कि उस समय एक्टिव नहीं होता। क्यों? हमें रात में, भले आप दिन में चाहे जितना सो लो, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दिन में चाहे जितना सो लो, लेकिन रात में ऑटोमैटिकली आपकी आँखें थोड़ा-थोड़ा बंद होने लगती हैं। वो आपका न्यूरो सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि मॉर्निंग में जो आपका माइंड जैसे काम करता है या जिस समय आपने प्रैक्टिस की है, हो सकता है कुछ बच्चे रात में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस टाइम पे आपने प्रैक्टिस की है, उस टाइम पे आपका माइंड एक्टिव बन जाता है प्रैक्टिस साथ साथ। ठीक है? तो जिस समय आपका एग्जाम होता है, वो टाइम नहीं होता जिस समय आप पढ़ते थे। तो जो लोग को ये शिकायत होती है, जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि नहीं हमने तो सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ अच्छे से किया था, फिर वहां क्यों नहीं कर पाए, बस इसी वजह से। तो मैं ये नहीं कहता पूरे साल भर उस समय ही पढ़ते रहो, लेकिन जब एग्जाम टाइम है, आपके पास पहले से वो आ जाता है कि किस शिफ्ट में पेपर होगा, नहीं आया तो ये पता होता है इन 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो एटलीस्ट 20 से 21 दिन, जैसा ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, या 1 महीने तक उसी टाइम पे ही प्रैक्टिस करो। उसके पहले अगर नहीं कर सकते हो तो उस टाइम आपका माइंड उतना ही एक्टिव होगा जितना आपका होना चाहिए, और वो छोटी-छोटी गलतियां नहीं होंगी। एग्जाम प्रेशर नहीं होगा, दावा है मेरा। तो एग्जाम आने से पहले उसी टाइम पे ही मेहनत करो, तो छोटी गलतियां होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस में रहोगे। क्लियर? छोटी मगर मोटी बात है ये, ध्यान रखना। कई बच्चों ने इसको किया, यूपीएससी के कई सारे बच्चों ने सफलता पाई है, एसएससी के भी कई सारे बच्चों ने। चलिए, ए इन्वेस्ट 2 times मोर देन बी आफ्टर 8 months, ए विड्रॉज हाफ ऑफ द, चलो सबसे पहले तो ए और बी। तो ए इन्वेस्ट 2 times मोर, अगर बी 1 रुपीज तो 2 times कितना होता है? 2 मोर यानी 3 हो। तो 2 times मोर, 2 गुना अधिक। अगर बी ने 1 रुपए तो उसका 2 गुना कितना होता है? 2 रुपए। 2 गुना अधिक कितना हो गया? 3 रुपए। वो इन्वेस्ट कितना किया है? ए ने किया है। क्लियर? अब फिर क्या बोला गया है? आफ्टर 8 मंथ्स, यानी 8 महीने तक कोई गणितबाजी नहीं हुई, यानी किसी ने कुछ निकाला, जोड़ा नहीं है, तो 8 महीने तक का तो इतना ही हिस्सा बन गया। इसके बाद 8 महीने के बाद, आफ्टर 8 मंथ, ए विड्रॉ हाफ ऑफ इट कैपिटल, तो प्लस करो, 3 था तो आधा निकाल लिया, 3/2 बचा। पूरा अगर साल भर की बात कर रहा तो 4 महीने और की बात है। और बी ट्रिपल्स, यानी बी ने, आपने एक था तो अब 3 गुना कर दिया, ट्रिपल मोर नहीं है, देखो केवल ट्रिपल था। अब आप यहाँ पे जोड़ के रखो, 8 तिक 24, और ये कितना हो गया? 6, 24 6 30, और ये 8 4 3 12 8 20, यानी आपका ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? 3:2। टोटल प्रॉफिट इज 75,000 रुपीज। शेयर ऑफ ए, 5 = 75, 1 = 5, 3 = 45,000। रेशियो देखो, जिसके बेसिक्स नहीं क्लियर है वो अच्छे से पढ़ लेंगे, या मैं पढ़ाऊंगा। फिर से देखिए, 3:2 रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, 3:2 रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, यानी 5 = 75,000 के, 1 = 5,000 के, 3 = 45,000 के, 45,000। क्लियर है? ऐसे मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि आप भी ऐसी प्रैक्टिस करो कि अननेसेसरी नंबर्स ना लिखने पड़े। जितने नंबर्स लिख जा रहे हो उतने सेकंड्स आपके बर्बाद होते जा रहे हैं। तो जितना टाइम मैनेज करोगे वो उस जगह लगाओगे जिस क्वेश्चंस में जरूरत है। जैसे अभी सीपीओ के पेपर में
30-30 मिनट का समय था। कई बच्चे जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी अननेसेसरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते लेकिन अननेसेसरी डेटा लिखते जाते थे। टाइम तो बर्बाद हो ही रहा। एक क्वेश्चन में आपने 10 सेकंड भी बर्बाद किए तो आपके 10 क्वेश्चन में जो समय बर्बाद हुआ है वो जिस क्वेश्चन में नेसेसरी था, जरूरी था, वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो सकता था या कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकते थे जिसमें आपको देना जरूरी था और आप नहीं दे पाते हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आगे ऐसी गलती आपसे ना हो। ठीक है, ये भी छोटी अगर मोटी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 90,000 रुपीज। आफ्टर 5 मंथ्स रोहन ज्वाइंड। देखो, सोहन और रोहन पहले लिख लो। अब पहले कॉमन नंबर देख लो, ये 4 इधर है, 4 इधर भी। सॉरी। तो 4 हम जीरो लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। हम 9 को लेके चलेंगे, 15 को लेके चलेंगे, कॉमन जीरो को हम नहीं लेके चलेंगे। क्यों हम समय बर्बाद करें। 4 जीरो लिखूंगे। एक जीरो में अगर आधा सेकंड बर्बाद होता है, 4 जीरो में कितना सेकंड, 2 सेकंड। ऐसे 8। अब पूरे क्वेश्चन करते करते कम से कम 50 बार जीरो लिख दिया आपने तो 12 सेकंड बर्बाद हो गए। 10 साढ़े 12, 50 बार लिखिए तो 25 सेकंड बर्बाद हो गए। सॉरी। तो आपके सेकंड्स बर्बाद नहीं करने आपको। सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद 90,000 आफ्टर 5 मंथ। तो 5 मंथ्स के लिए 9 तो रहा ही है, ठीक है। रोहन 5 महीने बाद ज्वाइन किया है तो 5 महीने इसका तो अभी हो गया। 5 महीने तक इसका वेटेज से है लेकिन ये अब इसका टाइम काउंट होगा, अभी तो काउंट नहीं हुआ। आफ्टर अनदर 3 मंथ सोहन विड्रॉ 30 तक, मतलब अगले 3 महीने यानी 8 महीने तक तो इसका 9 ही रहा। और ये अगले केवल 3 महीने तक ही। फिर से ध्यान से देखना, जैसे 9 रुपए लेके हम 90,000 नहीं ले रहे, 9 रुपए 5 महीने बाद तो सोहन आया है लेकिन उसके अगले 3 महीने यानी 8 महीने तक रोहन जो आपका सोहन है वो 9 रुपए ही लेके चल रहा है, यानी 90,000 ही लेके चल रहा है, ठीक है। लेकिन रोहन तो 5 महीने बाद आया और 15 × 45। हमने 15 क्यों लिया, क्योंकि हमने 4 कॉमन जीरो हटा दिए। अब सोहन विड्रॉस 30,000 यानी 4 जीरो हटाओ तो 9 की जगह आप क्या कह सकते हो, 6 ही काम कर रहा है। तो 6 ही रुपए काम कर रहा है अब उसका। और एंड ऑफ द ईयर की 8, ये 4 महीने और इसका 3 महीने तो था ही, 5 महीने बाद तो यानी 7 महीने टोटल इसने दिया होगा। तो 9 × 72, 72 × 24 कितना हो गया, 96, 15 × 7 = 105, काटोगे तो 35, 5 से तो कटेगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये किससे कट जाएगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 12 नहीं, 5 से तो कट ही नहीं रहा यार, 5 × 6 = 9, 6 3 से ही कट रहा है। 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 9, 3 × 32 और 35, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन टफ नहीं था। देखो यहाँ पे मेरे थोड़ा सा लॉजिक को समझते हुए चलोगे तो देखो कितने कम डिजिट्स में आपका काम हो गया। नहीं, आप पहले क्या करते, 90,000 लेते, फिर 5 महीने का गुणा करते, फिर माइनस करते कितना, 30,000 रुपया, फिर अगले 4 महीने का गुणा करते। तो इन चीज़ों से आपका समय, इसी क्वेश्चन में जो अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ना, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल 5 सेकंड चाहिए। और आप लॉजिक जानते हुए प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे जैसा मैं बता रहा हूँ, तो इसी क्वेश्चन में आपका 2 मिनट लगेगा। ये अंतर है। 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा अगर प्रॉपरली आप 90,000 × 5 ऐसे करते हुए चले जा रहे हैं। तो कई कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में भी करनी है अगर सफलता पानी है। सफलता पाने वाले अलग तरीके से नहीं जाते, अलग तरीके से, अलग रास्ते से नहीं जाते, अलग रास्ते नहीं जाते, स्मार्ट अप्रोच के साथ अलग तरीकों को अपनाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। रास्ता वही है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ और कंसेप्ट लगा देंगे चैप्टर के अलावा। चैप्टर है पार्टनरशिप का तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। कंसेप्ट वो भी वही लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, बस अप्रोच उनकी कैसी होगी कि जो शॉर्ट होगी। कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है जो सफलता पाना चाहता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पास्चर वाला है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग अब, जैसे ये क्वेश्चन है, आजा भाई नीचे, क्यों ना आएगा लगा। चलो देखो, टू इंडिविजुअल ए बी रेंट अ पास्चर। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है
मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हो मुझे कमेंट में आंसर इसका देना, सेम वैसा ही है इसी साल का। कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। जिन्होंने दिल लगा के यहाँ तक पहुँच गए होंगे, उनका पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उम्मीद है। जो बस स्क्रॉलिंग में चल रहे होंगे भाई वो अपना काम करें। इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप यहाँ वाले जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, घोड़े, गाय, गाय, भेड़ों में, उनसे आप रेशियोज़ निकाल के अकॉर्डिंगली टाइम जो जितना दिया जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करके रेशियो बना लोगे और पार्ट निकाल लोगे। इसी साल का क्वेश्चन है और ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस ये अच्छे थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और उम्मीद है आप इसको कर लोगे अपनी सफलता के लिए। मेरे लिए नहीं कर रहे हो, अपनी सफलता के लिए कर रहे हो। ये ध्यान रखना। क्लियर? आगे चलते हैं। अलग होगा तो वो क्वेश्चंस कराया जाए। जैसे एक्स वाई जेड स्टार्टेड अ बिजनेस, एक्स वाई जेड इट स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये 2, ये 3, ये 5। आफ्टर 3 मंथ्स जे 40% निकाल लेता। देखो जब यहाँ पे ऐसा अब ये है तो पॉइंट में आएगा तो हम 20, 30, 40, 50 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो 40% ये सब निकालना आसान होगा थोड़ा। ये अपने हिसाब से आप जीरो बढ़ा सकते हो, 1 की जरूरत है कि 2 की जरूरत है। यहाँ देखो जहाँ जीरो की जरूरत नहीं थी हमने हटा दिया, यहाँ जरूरत थी। अब मान लो कि इसने 2 था, 40% उसने निकाल लिया, तो पॉइंट में जाने से अच्छा है कि आप एक जीरो को कर लो, ये हेडक ना रहे कि पॉइंट में निकालना। आप जैसे देखो 20, 30 और 50 मान 3 महीने, आफ्टर 3 मंथ्स दे विड्रॉ 40%। तो देखो 3 महीने तक तो इतना ही रहा ना, 3 महीने बाद इसका कितना हो गया है, इसका 40, 5 चौको 20, 20 कम हो गया तो 30 रह गया। ठीक, आफ्टर अनदर 3 मंथ्स वाई विड्रॉ, यानी 6 महीने तक तो इसने रहा। अब 6 महीने तक तो इसका रहा। अब वाई ने कितना, वाई विड्रॉ हाफ ऑफ इट कैपिटल, 15 रुपए ही अब बचा उसका। अब देखेंगे कितना समय, ध्यान से देखते जाओ बस। द बिजनेस कंट 18 मंथ, अब 18 मंथ की, ये 3 महीने तो या कितना महीना और रह गया होगा, 15 महीने और। ये 6 तो कितना महीना, 12 महीना। ये इसने कुछ किया ही नहीं तो 18 महीना। तो यहाँ आसानी से आपने क्या किया कि बिना पॉइंट के अपना डेटा लिख दिया। आप क्या करोगे ना, तो कठिन नहीं, 360 रुपए इसका हो गया, 36। अब 6 तो 180, 180, 360 ये भी हो गया, यानी 2 सेम आ गए। तो यानी आंसर आपका ए और बी में ही है। इसको देखो 150 और 1545 ये ज़्यादा ही है, तो मतलब अब दोनों में कोई भी ज़्यादा हो सकता है। 150, 150 और 100, हाँ 150 और 600 ही है, 600 हो गया ना। तो 12 तियां 36, 12 तियां 36, 12 पंजे 60। तो ए आंसर करेक्ट है। ए को लॉक कर दिया जाए। ए फॉर, ए फॉर एरोप्लेन। कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से समझे। लेकिन यहाँ ये चीज़ समझ के रखिएगा, यहाँ हमने एक कलाकारी क्या की कि हम पॉइंट से बचने के लिए हमने एक जीरो बढ़ा दिया। जिसको ना मानो वो ना बढ़ाए भाई, पॉइंट में चले। 5 का आप 40% निकालोगे, 2 चलो इसमें नहीं आएगा। 30, जैसे 30 था, 30 का 50% आपने उससे क्या किया, आधा कर दिया। तो 1.5 या 3/2 लिखो या 1.5 लिखोगे, तो यहाँ तो पॉइंट आएगा ही। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। ए इन्वेस्ट 25,000 रुपीज फॉर 12 मंथ, बी इन्वेस्ट 50,000 फॉर 6 मंथ। देखो ये तो हलवा सा क्वेश्चन आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब जैसे कॉमन 3 जीरो, 3 ही कॉमन दिख रहा है ना, तो 3 हम नहीं लेके जाएंगे। 25, 50, तो 25 रुपए उसने 12 महीने के लिए, ये 50 रुपए 6 महीने के लिए। तो 12, 25 कितना हो गया, 300, और ये 300, तो आधा आधा ये आ गया। तो जो भी प्रॉफिट है 15,000 रुपये मिल जाएगा। 30,000 टोटल प्रॉफिट है, तो एक का हिस्सा कितना हो गया, 15,000। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बार बार नहीं देखेंगे, जो आसान है उनको उड़ाते चलेंगे, धुएं में उड़ाते चलेंगे। ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैपिटल्स रेशियो 5:3। ए और बी, ये 5:3 है। आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉस 10,000,
कैपिटल 5:3 के रेशियो में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बता दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 50,000 एंड ए का 50,000 है, तो आप सीधे लिख दो, क्योंकि वही केवल रेशियो होता तो आपको बेसिक से जाना पड़ जाता अगर आपको ये नहीं दिया होता। ठीक है, बेसिक मतलब बहुत बेसिक नहीं है, कुछ अप्रोचेज हैं, तो हम रेशियो को दूसरा कुछ रेशियो कंसेप्ट यूज करते हैं। वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम अभी जो 2025 के उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो पहले इसमें आगे बढ़ते हैं। तो 6 महीने तक तो कोई काम बी डबल सी, तो 6 महीने तक तो इतना ही। आप देखो यहाँ पे 50 और 30 है, तो हम 4 क्यों लेके जाते? चलो अभी हम आगे जैसे समझो, ये 6 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पे हमको पता चल गया था 50 और 30 था, तो अब ये पता चल गया कि ये 50 था, 10,000 से निकालिए तो 40, 4 ही लिखो। अब हम 4 जीरो को नहीं लेके चलते हैं। क्या करेंगे हम लेके फिर? जब हमारा काम हमको पता चल गया ये 5 ही है, ये 3 है, अब ये 4 हो गया। मतलब आपके पास अगर 50,000 नहीं होता, 10,000 कम हो गए, तो आप 40,000 नहीं लिख सकते थे ना। अब अगर 5:3 का रेशियो होता, 5:3 तो आपका 1,60,000 भी हो सकता था। लेकिन आपको पता चला 50,000 है और वो 30,000 है, तो हम 4 कॉमन नहीं लेके जाते। अब 10,000 गया तो 40,000 यानी 4, और बी डबल्स यानी 1 साल के 6, बी डबल्स कर दिया, तो इसने 6 रुपए अगले 6 महीने के लिए। तो आप देखो 5 का 30, 24, 54 और 18, 36, 54। तो बहुत ही आसानी से इसमें भी 1:1 आ गया है, यानी 84,000 रुपए है, तो 42,000 रुपए दोनों को मिल जाएगा और अच्छे से वो मौज करेंगे। प्रॉफिट मिला है ना, इट 42,000 रुपीज, इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट। देखो, हर अमाउंट छोटा या बड़ा हो सकता है, किसी के लिए डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस में चल रहे थे और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। गौतम स्टार्टेड बिजनेस विद सम ऑफ 60,000। गौतम 60,000 रुपीज और दूसरा 35, तो और 3 कॉमन है, 60, और दूसरा कौन था हमारा? जतिन। इसका 35 लिख दिए। ठीक है, आप और काट के भी लिख सकते थे, जैसा आपको अच्छा लगे। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो कैलकुलेशन आपकी उतनी ही जरूरत पड़ेगी जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन का आंसर निकल आए। 8 महीने तक तो ये, 8 महीने बाद एट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की बात है। इसका तो देखो 2 ईयर्स की बात है, तो 24 महीने। ईयर्स में आप कर सकते हो, ये मैं मंथ्स में कर रहा हूँ। ईयर्स में अगर 2 लिखोगे, तो वहां पे भी जैसे ये 8 महीने बाद आया, तो 8 महीने बाद आया है 35,000 लेके, तो यानी 12 और 4 16, 16 महीने, तो 16 महीने को ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा फिर वहाँ पे। ऐसे नहीं यहाँ आप ईयर्स कर दो, वहाँ मंथ्स कर दो, तो इसीलिए मैं मंथ्स में ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, या आप ये 2 ईयर्स लिखोगे, तो इसको आप डिवाइड बाई 24 करके ईयर्स में कन्वर्ट करके करोगे। क्लियर है? और कर 5 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35, और कुछ 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, तो 12 36 और 14, और कट जाएगा 7 और 18। तो आपका जो अनुपात है जो प्रॉफिट का, वो 18:7 है। तो उम्मीद है आज, थैंक यू बोल दिया है हमारे कंप्यूटर साहब ने। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत प्यारा लगा होगा। आप उन सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि उन सभी का फायदा हो सके जो नीडी हैं, जिनको कुछ अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी, आपको भी मिलेंगी, कुछ नया जरूर मिलेगा। हर एक सेशन में कुछ नया जरूर मिलेगा। आप बस तत्परता के साथ लगे रहिए, अपने घर का, परिवार का नाम रोशन करिए। जय हिंद।